है वहां पर, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी को बीजेपी का सपोर्ट मिलने से ये लैंडस्लाइड हो गया। जी, कोई सोशल मीडिया पर पूछ रहा है कि ये तेलुगु देशम पार्टी जेडीयू ये कितने रिलायबल पार्टनर्स होंगे, भाग तो नहीं जाएंगे अगर वहां से भी बुलाएगा? देखिए ये दोनों वहां जाके छोड़ के आए हैं। रजत जी, इसमें मैं आपने वो जो बताया ना चंद्रबाबू नायडू वाला, उसमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू को बड़ा एक फिलिप मिला जब उनको उनकी गिरफ्तारी जो पूरा आंध्र प्रदेश का वो जो मंजर है, राजनीतिक लैंडस्केप है, वो चेंज हो गया उसकी गिरफ्तारी के बाद। और वहां से एक जो है उसका एक बवंडर उठा जिसने कि इनको धराशायी कर दिया। लेकिन एक बड़ा सरप्राइजिंग है कि मतलब वाईएसआर कांग्रेस ने वहाँ पर बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार किया था। मतलब उसका पूरा पैसा बजट का वो लोगों को लाभार्थी देने में, गरीब लोगों को पैसा देने में, बच्चों की फीस के लिए सब पैसा देने में करता था। इसका मतलब ये है कि लाभार्थी वर्ग हमेशा आपके साथ नहीं रहता, दूसरी चीजें भी रहती हैं। ये भी सोचना पड़ेगा। देखिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बहुत बड़ी बात होती है, और इतना बड़ा एक मतलब जिसको कहते हैं सरकार के प्रति लोगों में एक आकर्षण होगा कि भाई मुझे मुफ्त का मेरा पेट भर रहा है, और जो नतीजे दिखा रहे हैं वो उस लाभार्थी का आपके प्रति आकर्षण नहीं दिखा रहा। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि आंध्रा की राजनीति में तो जगन ने सारा अपना बजट ही लाभार्थी के लिए खर्च किया था। तो शायद इसका कहीं बाद में विश्लेषण होगा, शायद कहीं ये भी हो कि जो फ्रीबीज हैं या ये जो है इनका पता नहीं कितना राजनीतिक राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने जब दिया तो उससे अब जैसे नरेंद्र भाई ने दिया 80 करोड़ को दिया, तो ये 80 करोड़ वो नहीं है जिनको की भूख है। इनमें से 70 करोड़ वो है जिनके की पास डिस्पोजेबल इनकम जो थी वो सारी पैसा राशन खरीदने में लग जाता था। तो जब फ्री राशन मिला तो उनके पास ये डिस्पोजेबल इनकम मिल गई कि भाई अब इस इनकम से मैं अपनी एस्पिरेशन को आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं अपनी आकांक्षाओं के लिए मेरे पास साधन आ गए हैं। तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन इसका जितना प्रभाव दिखना चाहिए राजनीति में नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब जरा सा वोटों की हम बात कर लें पिनाज, एक सेकंड बस। ये भी इंटरेस्टिंग है देखना, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बीजेपी को अभी तक जो जितना वोट मिला है वो 39% वोट है। अपने 2014 से 2% ज्यादा, 2% ज्यादा वोट, 39% वोट बीजेपी को गया अभी तक। कांग्रेस पार्टी को 25.5% वोट मिला है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने 5% वोट अपना बढ़ाया, 5 से 6%, 19% था, 19 तो 6% के करीब वोट ज्यादा मिला, 6% वोट कांग्रेस पार्टी का बढ़ गया और 2% बीजेपी का वोट बढ़ा। उसके बाद ये परिस्थिति इस वक्त जो आपको दिखाई दे रही है, ये कांग्रेस 52 से उठकर 93 पर आ गई है। बीजेपी 303 से अपनी इस वक्त 234 पर लीड कर रही है केवल। इन नतीजों में एक चीज और निकल कर आ रही है, छत्रप्पू की राजनीति जो कहा जा रहा था कि खत्म हो रही है, बाइपोलर इलेक्शन होंगे आने वाले वक्त में, जिस तरह से बीजेपी स्ट्रांग होती जा रही थी। लेकिन अब चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात कर लें या हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर लें, एक बार फिर से रीजनल पार्टी जो है वो स्ट्रांग होकर उभर रही है। देखिए ममता बनर्जी अपने आप में बहुत स्ट्रांग लीडर हैं। बिहार में नीतीश कुमार का साथ किसी को भी लेना पड़ता है, वो अपने आप में बड़े स्ट्रांग लीडर हैं। तो जहाँ जहाँ जातिगत समीकरण होते हैं ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब तमिलनाडु में तो पहले से ही डीएमके एआईडीएमके हमेशा से रही है, तो कभी भी रीजनल पार्टियां ख़त्म नहीं हुई, कभी भी उनकी ताकत ख़त्म नहीं हुई, और ना ही कभी जो कास्ट के समीकरण हैं वो ख़त्म हुए। लेकिन जब जब दूसरे कंसिडरेशन इनको ओवरटेक कर लेते हैं तो फिर ये गौण हो जाते हैं, और जब वो दूसरे कंसिडरेशन कम हो जाते हैं ये फिर चीज़ें उभर के वापस आ जाती हैं। सर, टीएमसी 30 सीटों पर आगे हो गई है। पश्चिम बंगाल की एक बार फिर से आप टैली देखिए, पश्चिम बंगाल 30 सीटों पर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी वाकई में इस वक्त बड़ी खुश भी होंगी, और वाकई में जो अहम की लड़ाई उन्होंने बनाई थी और उन्होंने कहा था कि मैंने लेफ्ट का किला अगर ढहा दिया तो बीजेपी क्या चीज़ है, ये उनके शब्द थे। तृणमूल इस वक्त 30 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 11, कांग्रेस 1, लेफ्ट 0। लेफ्ट तो वाकई में 0 पर डाल दिया ममता बनर्जी ने। सुधांशु जी, बीजेपी 11। नहीं, स्वाभाविक तौर पे जो भाजपा ने अपेक्षा करी थी उससे ये प्रदर्शन बहुत ही कम है। मतलब मैंने तो कहा ना कि कहाँ तो ये उम्मीद थी कि भाई 18 से 26, 28 इन सब की कल्पना थी, वहाँ पे 11 पे आना
अपेक्षा अगर के कोई अनुरूप- बड़ी जीत बीजेपी के लिए इस पूरे चुनाव में है वो है उड़ीसा में। असेंबली और लोकसभा दोनों में लैंडस्लाइड, वहां 25 साल पुरानी नवीन पटनायक की सरकार को हरा के अपनी सरकार बनाना, ये एक बड़ी उपलब्धि। और विकल्प बनना था। क्या है कि हमेशा उड़ीसा की पॉलिटिक्स जो थी वो बीजेडी और कांग्रेस और के कांग्रेस के बीच बीच में रही थी, बिल्कुल हमेशा से। भाजपा पहले बीजेडी के कंधे पे उड़ीसा की राजनीति करती थी, फिर नवीन पटनायक ने भाजपा का साथ छोड़ दिया, अलग करी, लेकिन कांग्रेस की पॉलिटिक्स जो थी तब भी वहां पे प्रमुख थी। अब वो कई लोग ये कह रहे थे कि रणनीति में गलती की, आपको ध्यान होगा वाईएसआर समझौता का हो गया साथ था। छोड़ दिया, नवीन पटनायक का साथ छोड़ दिया, इनका नुकसान होगा। ये रणनीति सही साबित तो हुई। देखिए, जबकि ये हो गया था कि एक समय कि नवीन पटनायक के साथ तय हो गया है, बिल्कुल, और फॉर्मूला ये हो रहा था कि भाई लोकसभा में भाजपा ज्यादा लड़ेगी और उसी अनुपात से विधानसभा में वो लड़ेंगे। ये एक फॉर्मूला बन रहा था जिसको कि कई किस स्तर पे न अस्वीकार्यता हुई मुझे नहीं पता। वो सिर्फ लेकिन- कुछ विधानसभा सीटों को मतलब लेके, जो भी नंबर्स को लेके, लेकिन देखिए वो कहते हैं कि कई बार प्रोविडेंस होता है कि आप कुछ कर रहे थे, करते करते किन्हीं कारणों से नहीं करा और उसका देखिए ये कितना एनडीए कहाँ की से कहाँ सरकार जो है, तो लेकिन कहते हैं गिर गया तो दंडवत। बस नहीं ये जो लेकिन अगर एनडीए 291 आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दो बड़ी वैसे तो मजबूत हैं लेकिन है बैसाखियां ही दिखाई दे रही हैं। टीडीपी की 16 और जनता दल यूनाइटेड की 15। और दोनों एकदम हार्ड बार्गेनर हैं। जैसे नीतीश कुमार के लिए ऑफर सोचिए सर, आप इधर से ऑफर जाए इंडिया अलायंस वालों की तरफ से कि आपको डिप्टी पीएम बना रहे हैं या पीएम बना रहे हैं, फिर नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? तो चंद्रबाबू नायडू को तो देखा अभी अटल केसी बिहारी के त्यागी समय जी पे को आपने कांग्रेस सुना का था या सरकार नहीं था। सुना तो तीवर ही बदले हुए उसी वक्त ही लग नहीं, वो रहे बिहार वाले उनके पोस्टर दोबारा आने लगे, नीतीश सबके हैं। नहीं देखिए, लेकिन क्या है, कहीं भी एक बात ये भी समझनी चाहिए कि मान लीजिए दूसरी तरफ से कोई कोalition सरकार बनाने की कोशिश करता है, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? 90। तो वो सरकार चल पाएगी या जिसके पास 236 सीटें हैं उसकी लीडरशिप में सरकार बने वो चलेगी? और नीतीश को ऑफर कौन देगा? खड़गे देंगे या ममता देंगी या कौन देगा? ये देखिए, नहीं, वो देखिए वो चलने वाला लगता वो नहीं। है ही नहीं। वो विकल्प जो है वो इतना छितरा हुआ विकल्प है जहां पे कि प्रभुसत्ता की का संघर्ष जो है वो इतना जटिल है। आप सोचते हैं कि ममता जो है किसी का नेतृत्व मानने वाली है? और उसमें फिर अखिलेश कहेंगे कि भाई मैं 40 सीट लेके आया हूं, मैं क्यों नहीं वो- मैं 16 सीट वाले सही बात नहीं। है, सही बात सबसे बड़ा दल कांग्रेस के बाद जो बन के उभरेगा इस बार वो अखिलेश का दल, समाजवादी वो कहेगा मुझे बनाओ प्रधानमंत्री। तो मेरे ख्याल से ये जो है इसलिए- सुनने में आंकड़ों में ठीक लगता है लेकिन ये हो नहीं पाएगा। एक महाराष्ट्र का आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था। अभी सीटों पर जो रुझान आ रहे हैं, बीजेपी भी 11 सीटों पर लीड कर रही है और उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट भी 11 सीटों पर लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नुकसान अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो वो एनसीपी का अजीत गुट, इसे नुकसान दिखाई दे रहा है, शिंदे गुट को भी नुकसान दिखाई दे रहा है। बीजेपी को जो है सो है वो अजीत गुट का तो खाता खुला कि नहीं खुला अभी नहीं, तक? एक सीट पर, एक सीट पर। एक सीट पर महाराष्ट्र यानी में वाकई जो है भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जो विधानसभा में जो नेतृत्व देके जो सारी उस समय वोट पड़ी थी वो देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी जी के लिए पड़ी थी और स्वीप करा था। वहां से इस स्थिति पे आ जाना ये भाजपा के लिए जी लेकिन ये परिणाम जो आ रहा है- एक 10 सेकंड का स्पॉन्सर मैसेज और है, जरा वो हम सुन लें फिर आते हैं। वो क्या एहसास है जो बना देता है